Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here is Adnan Ahmed in Muslim College from English department. Last day was our English paper that was to send to you guys. आज उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। तो आज कुछ बच्चे आज पेपर सेंड कर रहे हैं, तो ये वीडियो लाजमी वॉच करें। इसका ये पास्चर था हमारा पर्सनालिटीज़ में से, और चिप्स के चैप्टर थे। इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन लाजमी देखा करें, सुना करें, कोई पता नहीं यही इन्हीं में से कोई बोर्ड में से आ जाए तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। पहला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, सिनोनिम है पास्चर। इनोकुलेटेड द बर्ड्स विद द फ्रेश लॉट ऑफ विरुलेंट जर्म्स। ये बड़ा कॉमन सिनोनिम है विरुलेंट। विरुलेंट डेडली को कहते हैं, मोहलिक को कहते हैं। इसमें वायलेंट आएगा, इसका एक्स्ट्रा सिनोनिम डेडली भी आ सकता है। और ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। तो इसमें दूसरा सिनोनिम है एस्कार्स। एस्कार्स का मतलब है कमी होना, किसी चीज़ में कमी होना। शॉर्ट, लैक, इसका एक्स्ट्रा सिनोनिम बनता है। और ये हंगर एंड पॉपुलेशन में से आया हुआ है। तीसरा सिनोनिम है द राइटर्स फेस वाज घैस्टली पेन। बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से जर्द पड़ गया था। तो ये घैस्टली, हॉरिबली, टेरिबली, फ्राइटिंगली, ये खौफज़दा अंदाज में इसका मतलब बनता है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिनोनिम का मतलब का मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू नो द मीनिंग्स, it is easy to choose the correct synonym। आसानी रहती है उसको सिनोनिम को चूज़ करना। तकरीबन 99% आपको वो सिनोनिम याद हो जाता है, आ जाता है माइंड में। तो सिनोनिम्स के लिए ज़रूरी उसका मीनिंग का होना ज़रूरी। इस वजह से आप कंसंट्रेशन रखें। जितने भी आपके एक्सरसाइज के या जो ट्रांसलेशन में करवाए गए हैं, क्लास में रीडिंग करवाई गई है बाकायदा तौर पर, उसको आप सिनोनिम्स के साथ साथ मीनिंग्स आपको पता होंगे तो फिर सिनोनिम आगे आसान रह जाते हैं। आगे है हमारे पास फोर्थ, चिप्स हैड एक्वायर्ड द राइट टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़। एक्सेंट्रिसिटीज़ उन आदात को कहते हैं जो एक जो है मुस्तक़ल आदत बन जाती है। जेंटल शरीफाना, एक्सेंट्रिसिटी से मुराद जो है आप अजीब सी हरकत व सकनात भी ले सकते हैं। अजीब सी किसी शख्सियत के अंदर पैदा होने वाली ऐसी आदात जो दूसरों के लिए अजीब लगें, दूसरों को अजीब लगें। तो चिप्स के अंदर भी जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ जो थी वो थी। ओडिडिटी कहते हैं इसको, ओड से निकला है अजीब तरीन। तो बाज़ लोगों के अंदर कुछ ऐसी जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ होती हैं जो अक्सर मजाक का निशाना बन जाती हैं। इसी में आगे उसने डिस्कस किया भी था कि जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ में जो कि आमतौर पर जो टीचर्स हो गए और जो बिशप्स, पार्सन्स, प्रीस्ट हो गए, वो इन एक्सेंट्रिसिटीज़ का आमतौर पर निशाना बनते हैं। बाज़ लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदत डेवलप हो जाती हैं, लोग उस पर मजाक करते हैं, उस पर बातें करते हैं। तो चिप्स के अंदर भी कुछ ऐसी ही जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ पैदा हो गई थी जो निशाना बनती थी आमतौर पर। ऑडिडिटी अजीब के मतलब में इस्तेमाल होता है। फिफ्थ है एंडोमेंट। इससे मुराद जो है फंड्स हैं, डोनेशन हैं, चैरिटी है, ये सेंस में इस्तेमाल होता है। रास्टन क्लेम टू हैव डबल द स्कूल एंडोमेंट। स्कूल के फंड्स में उसने दुगना करने का दावा किया।
ये सिनोनिम्स थे। और आगे है हमारे पास करेक्शन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज़ करेक्शन। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, गोल्ड इज़ अ मेटल। गोल्ड एक मेटल है। जब हम किसी मेटल की स्पेसिफिकेशन बयान करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल दी लगाते हैं। जब भी हम किसी मेटल, मतलब द कॉपर इज़ मोर, इसको कर लें आप, वैल्यूएबल दैन सिल्वर, या मोर, द सिल्वर इज़ मोर वैल्यूएबल दैन कॉपर। तो अब यहाँ स्पेसिफिक कर रहे हैं हम मेटल को। द कॉपर इज़, द सिल्वर इज़, द यूरेनियम इज़, द गोल्ड इज़। तो फिर इस सेंस में हम उसकी स्पेसिफिकेशन बयान कर रहे हैं। तो इसी में ही है, मेन सेंटेंस है गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, मतलब अंगूठी की, जो अंगूठी के ऊपर लगा हुआ जो सोना है उसकी बात हो रही है, मेटल की स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। स्पेसिफिकेशन के लिए हम आर्टिकल दी लगाएंगे। इस वजह से द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर। आगे है आई पोर्ड मैनी वाटर्स इनटू दिस टब। इसके अंदर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। मैनी जो है ये काउंटेबल के साथ आता है और मच जो है अनकाउंटेबल के साथ आता है। यहाँ पर वाटर जो है ये अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पर हम मच लगाएंगे। मैनी वाटर्स, वाटर जो है, वाटर्स होगी लिक्विड, जितनी भी फॉर्म्स होगी, जैसे पेट्रोल हो गया, आई पोर्ड मच पेट्रोल इनटू माई बाइक, मतलब इस सेंस में। इस तरह मिल्क हो गया, वो लीटर में इस्तेमाल होता है। देयर इज़ अ मच मिल्क इन द जग, ये लिक्विडिटी है, जितनी लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हम मच इस्तेमाल करते हैं। मैनी जो है काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। आगे है प्लीज़ गिव मी योर कॉपी। कॉपी जो है ये एक कॉपी फॉर्म होती है किसी चीज़ की, ओरिजिनल की, तो ये वो उस सेंस में चला जाता है। लेकिन कॉपी से मुराद यहाँ पर नोटबुक है। टू राइट मतलब लिखने के लिए। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, तो यहाँ पर हम कॉपी नहीं यूज़ करेंगे, नोटबुक यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। आपने ऑप्शन करेक्शन का आसान तरीका ये होता है कि ऑप्शन में जाने से पहले आप मेन सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको 3 टाइम रीड करें, कम से कम 3 टाइम रीड करें, और उसके अंदर आप मिस्टेक देखें, विच वन इज़ मिस्टेक, क्योंकि उसके अंदर या नाउन की मिस्टेक होगी, या वर्ब की होगी, या एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, या प्रेपोजिशनल मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर करेक्शन मेन सेंटेंस में देखनी है, फिर आपने ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर आप मेन सेंटेंस को पढ़कर जैसा कि आपने ये द गोल्ड है इसको पढ़ा और इसको पढ़ा, और प्लीज़ गिव मी योर कॉपी इसको पढ़ा, तो ये उसमें आप ऑप्शन में चले गए, पहले ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, यू विल गेट कंफ्यूज, और आप आता भी होगा तो भूल जाएंगे। आप सबसे पहले मेन सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद मेन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप उसकी जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले आपने जो है अपने माइंड में गेस करना है कि इसका ऑप्शन क्या बनता है। आगे हमारे पास प्रपोजिशन है, ये जस्ट आई वुड से टू इट अ लिटिल बिट क्रैमिंग एक्टिविटी। ये एक रट्टे वाली एक्टिविटी है, इसको नज़रों से गुजारना ज़रूरी है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक्सरसाइज दी हुई हैं कि बुक्स में, वो आपने हल करनी है। इसमें ही इंक्वायर्ड हिम ऑफ हीज़ परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। इंक्वायर्ड ऑफ होता है, ये जर्नल सा कॉमन सा है। बच्चे अगर ये जर्नल ही देख लें ना प्रेपोजिशंस के, ये जर्नल प्रेपोजिशंस कौन सी हैं, तो उनका काफ़ी सारा मसला हल हो सकता है। इंक्वायर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, इंक्वायर्ड ऑफ हिज़ परफॉर्मेंस द एग्ज़ाम।
ही इंक्वायर्ड ऑफ दिस इंसिडेंट, इंक्वायर्ड ऑफ ही आता है, ठीक है। ये आप एक वर्ड को अगर रिपीट कर लेंगे ना 2-3 अपनी ज़ुबान से, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हॉल आपके आ सकता है। तो इसको आपने नज़रों से और ज़ुबान से और आँखों से एक बार गुज़ार लिया है तो ये रिपीट हो जाता है। अगला है गुड स्टूडेंट्स अवॉइड टू इंडल्ज। अब इसमें देखें, इस सेंटेंस के अंदर 2 प्रेपोजिशन है। एक आता है अवॉइड टू आ रहा है और इंडल्ज इन आता है, इंडल्ज इन आता है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मेरे ख्याल में मिस हो गया है, ये इन आता है, इंडल्ज के साथ इन आता है। इंडल्ज इन मुब्तला होना, गुड स्टूडेंट्स अवॉइड टू इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। अच्छे तलबा जो है वो बुरी आदत में शामिल होने से ग्रेज़ करते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स बुरी आदत में बुरी आदत को अपनाने में गुरेज करते हैं, इससे कर सकते हैं। इंडल्ज के साथ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन किसके साथ है? इंडल्ज के साथ प्रेपोजिशन है, ये इंडल्ज के साथ प्रेपोजिशन इन आएगा। तो आगे है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, आसान सा चैप्टर है। तो माय फाइनेंशियल करियर में से इसमें से सिंपल देखो, वाई वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है उनका जवाब देना। उनको आप देखो वाई है, इसमें रीज़न देनी है, सवाल के अंदर से ही एक सेंटेंस आपका जवाब का निकल आता है। जैसे अब मैं इसमें से क्वेश्चन में से ही जवाब निकाल रहा हूँ, वो है द मैनेजर कम टू थिंक। आपने यहाँ से पिक किया द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील बाय हिज स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस मैनर। ये उसकी आपने रीजंस दे दी है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लिख दिया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लिख दिया है। अब इसके काम है, इसके बाद आपका काम है टू एग्जैजरेट द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को मज़ीद कैसे एग्जैजरेट किया जा सकता है, कैसे इसको जो है थोड़ा सा मज़ीद अफेक्टिव किया जा सकता है। आपने रीज़न दे दिया है, यू विल बी एंटरटेन 2 मार्क्स, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इसमें सिंपल आपने बस वाई वाले क्वेश्चंस को लाजमी देखा करें, और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आपको, पहले जितने भी पेपर्स हैं या जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रेदर दे आर इन चिप्स और सेकंड बुक पर्सनालिटीज़ रिगार्डिंग सारा कुछ, इनमें वाई वाले क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करें। वाई वाले क्वेश्चंस देखें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इसका मतलब यू हैव टू अटैम्प्ट 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में कम अज़ कम 7 to 8 क्वेश्चंस वाई वाले होते हैं, और वाई वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं अगर आपने तैयार किए होंगे, चलो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके यही हो जाते हैं, तकरीबन नियर अबाउट आपके हाफ़ क्वेश्चन जो हैं वाई वाले अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ये एक जनरल सी स्ट्रेटजी है, अक्सर याद करने के लिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वाई वाले क्वेश्चन को। अगला है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये हंगर पॉपुलेशन में से है, बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हैं, उन पे मुख्तसर सा नोट लिखना है। वही लैक ऑफ पुअर रोड, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ फैक्ट्रीज़, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ स्कूल्स, ये सारा आपने अंडर डेवलपमेंट मतलब उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पॉपुलेशन का है। ये आपने ओवर पॉपुलेशन, ये सारे आसान से हैं, हर बच्चा जानता है अच्छी तरह से। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पैस्चर की अर्ली लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पैस्चर वाज बोर्न इन
फ्रांस, ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, इन ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। उसके बाद आप इसका लिख लें इन हिज अर्ली लाइफ he did not show his interest in studies, he just wasted his time in fishing and making sketches of his friends। ये इसका 5-7 सेंटेंस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्टर की अर्ली लाइफ वाला, और पास्टर की डिस्कवरीज़ जो है ये आपको सबको मालूम होनी चाहिए। जिसमें हाइड्रोफोबिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसमें जो पास्टर का वर्क जो है वो सिल्क वॉर्म पर था, वो पास्टर की पैट्रियोटिज़म के बारे में आ जाता है। पास्टर वाज मोर पैट्रियोट दैन द साइंटिस्ट। ये पास्टर वाला ये आपने भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है इसको। 4th क्वेश्चन है व्हाट न्यूज़ अबाउट ग्रेजन्स फादर केम फाइनली। ये चिप्स में से है। ग्रेजन्स फादर हैड बीन आल्सो सेल्ड ऑन टाइटैनिक एंड येट हिज न्यूज़ ऑफ हिज फेट हैड नॉट येट अराइव्ड। ये उसमें से जो है ख़बर आई थी, वो उसके बारे में बताना है। फाइनली हिज फादर हैड बीन रेस्क्यूड, उसके वालिद को बचा लिया गया था। ये उसमें से है। What sort of person was Ralston? Ralston किस किस्म का था? Ralston was a cruel person. He was the man who could reduce a big hall to silence by just lifting his eyebrow। ये इसके बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस बनता है। राल्स्टन किस किस्म का शख्सियत था, और ये इसके बारे में ही वॉज लाइव एनर्जेटिक। ये इसके 3-4-5 सेंटेंस बनते हैं। तो ये भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसमें जितने भी पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। लीनियंसी वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है। बच्चे अक्सर लीनियंसी के मतलब को देखते ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्या है ये। लीनियंसी नरमी बरतने को कहते हैं, सॉफ्ट रहने को, पोलाइट रहने को। क्या कैथरीन ने हमेशा चिप्स को नरमी करने के लिए प्लीड किया था, वकालत की थी, प्रोवोक किया था, स्टिमुलेट किया था? इसमें आपने देखो ये डिड वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसमें येस और नो, जितने भी इस तरह के बिग इंटरोगेटिव से स्टार्ट होते हैं उनमें येस और नो से भी जवाब दे देंगे, यू विल बी एंटरटेन्ड मार्क्स। तो यहाँ पर आप येस और नो ये, लेकिन ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर येस आना है या नो आना है। यहाँ पर कहता है डिड क्या कैथरीन ने चिप्स को नरमी बरतने के लिए उकसाया था, हमेशा के लिए वकालत की थी? नहीं, नो, कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। She urged him to be severe with the boys who did their mistake। तो उसने कहा था कि नहीं, उसने अर्जड किया था, कैथरीन ने अर्जड चिप्स टू बी स्ट्रिक्ट विद द बॉयज़ व्हेन दे डिड देयर मिस्टेक। जब वो व्हेन दे डू देयर मिस्टेक, जब वो गलती करें तो उनके साथ सख्ती से। शी डिड नॉट लाइक द कॉकशॉर टाइप ऑफ बॉयज़। आगे इसको घमंडी किस्म के बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंट किस्म के बच्चे पसंद नहीं थे। ये भी इसमें से आ जाता है। आगे आता है व्हाट टाइप ऑफ फेयरवेल वाज गिवन टू द मिस्टर चिप्स। ये फेयरवेल किस किस्म की दी गई थी? 1913 की बात कर रहा है वो। ये उसमें से फेयरवेल गिवन टू मिस्टर चिप्स, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फेयरवेल स्पीच के बारे में चिप्स ने काफ़ी कुछ लिखा था, और चिप्स को फेयरवेल इसमें मतलब काफ़ी सारे लैटिन जोक्स थे, और इस तरह काफ़ी सारा कुछ इसमें ये ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन जो ऐसे दिया हुआ है। क्रिकेट मैच ये आपके जो शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है, ये लाजमी देखना है बच्चा आपने। आगे है बी एट लॉस। ये हमारे ईडियम है। बी एट लॉस का मतलब होता है नॉट टू नो व्हाट टू डू, कुछ ना पता होना क्या होना। मतलब इतनी एक बंदा कोशिश कर लेता है। द सोल्जर्स डिड देयर एफर्ट टू डिफीट द एनिमी बट दे आर नाउ बी एट अ लॉस। मतलब बिल्कुल अब पता ही ना होना कि क्या करना है, इसका ये मतलब है। आगे भी यही मतलब बनता है लूज़ वंस हार्ट, मतलब बिकम डिस्करेज्ड, बिल्कुल जो है डिस्करेज हो जाना, बिल्कुल जो है दिल छोड़ बैठना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है लूज़। एंड नो वन लूज़ वंस हार्ट, वी शुड नॉट लूज़ आवर हार्ट।
इन एनी डिफ़िकल्टी। सिंपल कर लें आप। मेक वंस मार्क आगे है अपना नाम बनाना, मेक एन इम्प्रेशन एक अपना तासुर बनाना, एक अपना नाम बनाना, उस सेंस में इस्तेमाल होता है। वी शुड मेक वंस मार्क इन द वर्ल्ड। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स अदबी आदमी को कहते हैं। आप इसमें जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, पढ़ी लिखी शख्सियत है, उसको आप बना सकते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स इन आवर फैमिली, मतलब माई फादर इज़ अ मैन ऑफ लेटर इन आवर फैमिली, ये कर सकते हैं। बाकी आगे ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जो है ये नाउन है, गिवन है, सनशाइन में दी हुई है, इसको आप देख लें। और ये ट्रांसलेशंस इस दफ़ा 99.99% चांस है कि सनशाइन वाली या किसी भी की बुक में जो गिवन दी हुई हैं उन्हीं में से आ जाएगी। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप इट अप एंड डोंट मेंशन इट, ओके। इसको डोंट इग्नोर इट, इसको इग्नोर नहीं करना बेटा, इसको ठीक है, आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। और इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन एनीथिंग you may contact with me, okay। thank you, Allah Hafiz, see you, stay blessed in your